नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो ऑल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण वनस्पति से पौधे से परिचित कराने वाला हूं और उसके औषधीय गुणों के साथ साथ उसके चमत्कारी टोटका भी बताने वाला हूं। जिस टोटका को आप प्रयोग अगर करते हो तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ मिलेगा और उसका फल बहुत ही सुखदायी होगा। तो बने रहें वीडियो में। आज मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नदी नाले के किनारे में अक्सर पाया जाता है। अभी भी आप देख सकते हो यह नदी के किनारे में ही है। और दोस्तों, इसके जड़ से लेके फूल तक, फूल से लेके पत्ती तना तक हर चीज़ में सुगंध भरा हुआ होता है। मतलब सर से लेके पांव तक यह सुगंधित पौधा है। शायद इसीलिए दोस्तों हमारे क्षेत्र के लोग इस पौधे को सुगंधा के पौधे के नाम से जानते हैं। और इस पौधे के बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अगर इसकी ज़्यादा मैं गुणगान करूं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन इसका आज गुणगान करने के लिए नहीं बनाया हूं ये वीडियो। सिर्फ इसका वह चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं जिसका चमत्कारी प्रयोग करके बहुत सारे लोगों ने अपनी सूनी जिंदगी को हरा भरा किया और सुखमय जीवन का आनंद आज भी ले रहे हैं। और इसके औषधीय गुण भी कोई कम नहीं है। जैसे कि आप लोग को बताया कि यह सर से लेकर पैर पूरी तरह से सुगंधित पौधा है, इसलिए इसे सुगंधा बोलते हैं। तो इसी सुगंध की वजह से यह चुटकियों में सर दर्द को मिटाता है। जैसे आपके सर में दर्द है तो आप इसके फूलों को या फिर पत्तियों को किसी को भी इसके तोड़ करके सिर्फ सूंघने मात्र से अगर इसका नस्य लेते हो, यानी नाक में रख करके अंदर की तरफ खींचते हो इसका सुगंध खुशबू, तो सीधा माइंड पे असर पड़ता है इसका असर। और इतना ज़बरदस्त होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है, सर दर्द ख़त्म हो जाता है, मन में शीतलता आती है और मन को बहुत ही अच्छा आनंद फील होता है, से एक प्रकार का सुकून मिलता है। तो सर दर्द तो ख़त्म ही हो जाता है और सर दर्द रहता ही नहीं है, मतलब सूंघते ही असर शुरू हो जाता है। कभी भी आप इस पौधे को देखो, पहचानो तो सूंघ करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा खुशबू देगा। और इसको छूने से इसके पत्ते में, तने में, फूलों में एक चिपचिपाहट टाइप का रहता है। इसको पकड़ने पर महसूस होता है, हाथ में चिपचिपापन आ जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम एंजेलोनिया सैलिसरिफोलिया, एंजेलोनिया सैलिसरिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, आप इस नाम से भी गूगल में इसकी जानकारी अगर होगा तो थोड़ी बहुत ले सकते हो। लेकिन आज मैं जानकारी जो बता रहा हूँ आप लोगों को, यह जानकारी ना तो मैं शास्त्रों से लिया हूँ ना ही ग्रंथ से लिया हूँ। इस जानकारी को मुझे सिर्फ एक घुमक्कड़ साधु ने बताया था, जो घूमते रहते हैं इधर उधर। वही साधु मुझे बताया था। तो उस घुमक्कड़ साधु ने जब बताया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और उस समय मैं वैसे साधु संतों पर विश्वास भी नहीं करता था कि ये सब घुमक्कड़ साधु हैं, झोला छाप साधु हैं, इनमें कोई साधना नहीं होती है, इनमें कोई मतलब सच्चाई नहीं होती है, इस तरह के समझता था उनको। मतलब तो उनके बात को सुन करके याद तो था मुझे, लेकिन उसको कभी आजमाया नहीं था। जब उस तरह की परिस्थिति आ गई, इसका प्रयोग करने की ज़रूरत आन पड़ी, समझो, मान के चलो। हमारे ही एक दोस्त है, उसके रिश्तेदार में 2-3 ऐसे लड़के लड़कियां थी जिनका कभी रिश्ता आता था, टूट जाता था, जुड़ता नहीं था। और किसी किसी का तो रिश्ता ही नहीं आता था, मतलब किसी भी तरीक़ा से उनका रिश्ता हो ही नहीं पाता था। तो घुमक्कड़ साधु ने मुझे बताया था कि सुगंधा का हर एक अंग का हर एक भाग ले करके उसको सुखा करके अगर ताबीज़ में भर करके शनिवार के दिन धारण किया जाए, शनिदेव की पूजा अर्चना करने के बाद, शनिदेव में इसकी माला चढ़ाने के बाद, इस सुगंधा के फूलों का शनिदेव में माला चढ़ाया जाता है और उस माला को चढ़ा के उस ताबीज़ को रख के पूजा पाठ किया जाता है, तिल सरसों तेल वगैरह डाल के। उसके बाद उस माले को
उसी में छोड़ दिया जाता है, शनिदेव की प्रतिमा में, उनके चरणों में, और उस ताबीज़ को गले में धारण कर लिया जाता है। इस सुगंधा से जो प्रत्येक अंग को उसमें भर कर रखे रहोगे, उस ताबीज़ को गले में धारण किया जाता है शनिवार के दिन। इस तरह से उस घुमक्कड़ साधु ने मुझे बताया था। तो सच में हम लोगों ने उसी तरह से उन लोगों को प्रयोग करा के इस ताबीज़ को उनको धारण करवाया। तो भले कोई विश्वास करे या ना करे, हम लोग जानते हैं, इसलिए हमें विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आप लोग को भी बता रहे हैं। अगर आप में से कोई भी विश्वास करके एक बार इसको इस तरह से प्रयोग करके गले में धारण करता है, मन में श्रद्धा भक्ति रखता है, आस्था रखता है और मन में एक पवित्र विचार लेकर के शनिदेव की आराधना करता है, तो निश्चित रूप से उसके सूने जीवन हरे भरे हो सकते हैं और उसका जीवन भी खिल उठेगा और उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। व्यापार में भी वृद्धि होता है, आपको चारों तरफ से अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखने लगेगी और आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छा कार्य करने की मन में इच्छा पैदा होगी और आप अच्छे रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ते रहोगे। इस तरह से इसको ताबीज़ को धारण करने से असर होता है। हम लोगों ने 2-3 जने का किस्मत बदलते हुए देखा है, जिनका बरसों से कुछ नहीं हो पा रहा था, उनका सब कुछ होने लगा। जो रिश्ते कभी आते थे टूट जाते थे, वह अलग अलग जगहों से नए नए रिश्ते आने लगे और मनचाहा वर वधू मिल करके उनकी जीवन भी खुशहाली से भर गया। तो आप भी इस सुगंधा के इस अनमोल टोटका को कर करके अपना जीवन या फिर किसी और का जीवन बचा सकते हो दोस्तों। तो आप ज़रूर इस पौधे को पहचानिए और इसके सुगंध से अपने सर दर्द को दूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इसी जानकारी को आप लोगों को बताना था कि सुगंधा से किसी की जीवन बदला जा सकता है, जीवन की जो ग्रह दशा है उसे सुधारा जा सकता है, जो भी दोष रहते हैं उनको निकाला जा सकता है। तो आप ज़रूर इसे अपनाइए और खुश रहिए। हम तो सिर्फ जानकारी ही बता सकते हैं, अपनाना तो ज़रूरतमंद को है। तो जो भी भाई बहन इस तरह की समस्या से परेशान है कि उसकी कार्य में बाधा हो रही है, किसी भी कार्य में, या फिर शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी तरीक़ा से रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह प्रयोग करके एक बार ज़रूर देखना चाहिए उन लोगों को। तो बस दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय शुभ हो। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।